अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अगेन मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीकेंड रूटीन। अच्छा, मेरी तरफ जो वीकेंड रूटीन होती है ना, एक वीकेंड पर हमारी आउटिंग होती है, तब हमने घूमना फिरना होता है, तब मैं बहुत सिंपल सी कुकिंग करती हूँ। और एक वीकेंड पर बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली वीकेंड पर आप नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी रेडी करके रख रहे होते हैं, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो किचन में ही गुजरता है। मैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या रेडी कर रही हूँ, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वो तो आप देख लेंगे। आपकी रूटीन कैसी होती है मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये जो डो रेडी की है, ये मैंने बनाने हैं गोलगप्पे, जो कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको रेस्ट के लिए आपने रखना होता है थोड़ी देर के लिए। जब तक डो रेस्ट पर थी, मैंने सोचा कि साथ दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी के लड्डू। आई थिंक इनको सूजी के लड्डू ही कहते हैं, मेरे नॉलेज में तो इसको सूजी के लड्डू ही कहते हैं। अगर इसका कोई और नाम है तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक रस्म है कि जब लड़की शादी के बाद ससुराल फर्स्ट टाइम जाती है ना, कुछ दिन रहने के बाद, तो ये इस तरह के लड्डू या फिर कोई और स्वीट्स वगैरह वो साथ लेके जाती है। तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ दिनों से क्रेविंग हो रही थी इसकी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं। मैंने फिर सोचा कि चलो मैं रेडी करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था सच में। इसका जो रिज़ल्ट आया ना वो आप लास्ट पर देखेंगे। मैं खुद सरप्राइज़ थी कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतने अच्छे बन जाएंगे। अब इसके लिए चाहिए था घी, वो फिर देसी घी हो या फिर कोई दूसरा। मैंने यहाँ पर मक्खन को, बटर को मेल्ट कर दिया, जो कि यहाँ मार्केट से हम लेकर आते हैं। आप जर्मनी में रहते हैं तो आपने यहाँ से ये बाय किया होगा, जो कि विदाउट साल्ट होता है। मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर लिखा भी गया है उनके सास। मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसको मैंने मेल्ट कर दिया और वो घी की फॉर्म में आ जाता है। फिर सूजी मैंने यहाँ पर ले ली थी 2 कप, और उसको मैंने उसकी अच्छे से बुनाई की। जब इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई थी ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स, जितने भी मुझे चाहिए थे, जो जो मुझे पसंद थे। अच्छा, इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जब इसकी मैं बुनाई कर रही थी, मेरा तो बाजू दर्द करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये डर होता है कि ये जल ना जाए। इसको थोड़ा सा भी टाइम लग जाए ना तो फ़ौरन से जल जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, जो कि बहुत बारीक है। ऐसी ही हमें इसके लिए चाहिए है। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो जिसके मोटे मोटे दाने होते हैं वो पसंद हो, लेकिन मुझे वो वाली शुगर बिल्कुल नहीं पसंद। और इसको जब हमने ऐड करना है, ये तो ऑलरेडी बहुत ही बारीक थी, बहुत जल्दी से ये मिक्स हो जाएगी सूजी में, और दूसरी को थोड़ा सा टाइम लगे शायद मेल्ट करने के लिए। अभी मैंने एक और डो रेडी की थी, और ये थी समोसा के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाऊं, क्योंकि मैंने वैसे मोस्टली जो खाए हैं, जो देखे हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन मैंने छोटे छोटे बनाने की कोशिश की। अच्छा, इसकी डो मैंने अलग से रेडी की थी और गोलगप्पास की अलग से रेडी की थी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ें आती हैं ना, इसलिए एक ही डो से दोनों काम नहीं चल सकते। अब ये जो साइड पर डिज़ाइन बनाते हैं ना, मुझे पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं इसको कैसे करूं, और एक दो जो है ना वो थोड़े से ख़राब ही हुए थे, आपको नज़र आ ही रहे हैं। वो इतने अच्छे से ना ये डिज़ाइन नहीं बना था, और बाकी का बहुत अच्छे से आ गया। मतलब ट्राई करते रहें तो काम जो है ना वो अच्छा हो जाता है। बस मुझसे वो डिज़ाइन अच्छे से नहीं बना था एक दो का, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत परफेक्ट बन गया था। अच्छा, बात करें ना इनको पकाने की, तो मैंने इनको लो से मीडियम फ्लेम पर पकाया है, और देखें इतने मज़े के लग रहे थे, सच में बहुत अच्छे बने थे। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किए हैं और इतने अच्छे बन गए हैं। अब वो तो हो गए थे स्नैक, जो कि नेक्स्ट वीक में अगर आपका कभी कभार दिल करता है स्वीट खाने को, तो चलो आपके पास अवेलेबल हो कोई ना कोई चीज़। उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी मैकरोनी, पास्ता, कुछ भी बोलो। अच्छा, मुझे लगता है कि बस इनके जो शेप है ना वो चेंज होती है, और साथ नाम भी चेंज कर देते हैं। है यहाँ पर मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था, गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया, उसके बाद चिकन को ऐड किया, और फिर ये स्पाइसेस कुछ ऐड कर रही थी। अच्छा, स्पाइसेस नहीं, सॉल्ट मैंने ऐड किया इसमें, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, और इसी तरह की मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी। और इसी से ही फिर आपने दम पर रखना है चिकन को, और वो ऐसे ही पक जाएगा।
ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी कर रही हूँ और सच में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। बाकी मेरे चैनल पर वाइट सॉस का पास्ता और इस तरह की रेसिपीज़ भी कुछ मौजूद हैं। चिकन जब रेडी हो गया तो मैंने थोड़ा-सा साइड पर निकाल कर रख दिया था, क्योंकि मुझे रेडी करने थे सॉल्ट पैनीनी जो कि कुछ दिनों से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैकरोनी बना रही हूँ तो इसी से गुज़ारा करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसकी कोई अच्छी-सी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप ऐसे भी रेडी करते हैं ना तो बहुत मज़ा आएगा। अगर एक काम कर रहे हैं तो बस उसी से गुज़ारा कर लेना चाहिए दूसरी का भी, क्योंकि चिकन थोड़ा-सा स्पाइसी था, उसमें जो सॉसेस वग़ैरह रेडी किए थे ना, टेस्ट उसका अच्छा था, इसलिए इसका भी मज़ा आ गया, इसके साथ भी मज़ा आया था। कुछ यहाँ पर मैंने सब्जियाँ कट करके रख दी थी, टमाटो, ऑनियन वग़ैरह, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया, चिकन ऐड किया, सब्जियाँ ऐड की, यहाँ पर केचअप और मायो ऐड की। मतलब अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो एक ही चीज़ से 2 काम कर लें। मेरे हस्बैंड को लग रही थी भूख, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही जल्दी-जल्दी से रेडी कर देती हूँ। अच्छा, मैं सुबह नाश्ता करने के बाद से यहाँ पर खड़ी थी, मतलब पहले नाश्ता बनाया और उसके बाद ये सारी चीज़ें बना रही हूँ, और 3 बजे तक, आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे तक मैं यहाँ पर नॉन स्टॉप काम करती रही और खड़ी रही। खैर मैक्रोनी तो हो गई है रेडी, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन मैं मोस्टली जो बनाती हूँ ना, एक तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और मुझे अच्छी लगती है, ये भी मुझे अच्छी लगती है, या तो फिर वाइट सॉस और चीज़ का पास्ता अच्छा लगता है, या ये। अब हम बनाएंगे गोलगप्पा। अच्छा, जब मैं वीडियो को एडिट कर रही होती हूँ तो उसकी स्पीड जब बढ़ाती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी से काम होता है, अगर रियल में मैं सोचती हूँ रियल में ऐसे हो तो क्या ही बात है। अगर वीकेंड पर काम ज़्यादा है ना, तो उसका ये है कि नेक्स्ट वीक में आपको कुछ भी बनाना है ना, तो आपके पास चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं, कुछ भी रेडी करना बहुत आसान हो जाता है। और वीकेंड पर एक ये भी बेनिफिट है, आपके हस्बैंड घर होते हैं, वो आपके पास होते हैं, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। नॉर्मल डेज़ में तो आपको पता है कि यहाँ पर बच्चों को किंडरगार्टन की ड्यूटीज़ भी होती हैं, और कभी-कभार कुछ अपॉइंटमेंट आ जाती है। वैसे भी वहाँ नॉर्मल डेज़ में रूटीन थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, तब आप इतने काम नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको गोलगप्पा या फिर किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं फुल डिटेल में नहीं बता पाई, और गोलगप्पा की रेसिपी आई थिंक मेरे चैनल में मौजूद है। और काम तो सारे साथ-साथ चल रहे हैं। आप वीडियो को देखते-देखते लाइक भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। गोलगप्पे रेडी हो गए हैं, और साथ ही यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ चाट के लिए। इसको बेसन की बूंदी, फलियाँ या फिर बलियाँ, आई थिंक, पता नहीं क्या इसका जो रियल नाम है ना वो क्या है। और फाइनली ये मेरा लास्ट वाला काम है, इसके बाद मैं फ्री हूँ। नेक्स्ट वीक में हमने क्या-क्या खाना है उस हिसाब से मैंने स्नैक्स रेडी कर दिए हैं। तो इस तरह से गुज़रता है मेरा वीकेंड। नेक्स्ट वीक में हमने क्या खाना होता है, क्या पकाना होता है, उस हिसाब से अगर मुझे कोई चीज़ें चाहिए हैं तो मैं उनको रेडी करके रख लेती हूँ। आपका वीकेंड कैसा गुज़रता है, और ये वीकेंड कैसा गुज़रा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।